हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल रोहित टेक ब्लॉग। तो आज हमारे पास है मीवी डुओपॉड्स A25। काफ़ी दिनों के बाद ये हमारे पास आज डिलीवर हुए हैं। ये मीवी ने 20 तारीख को लॉन्च किए थे, 20 मई 2021 को लॉन्च किए थे और इसको मैंने mevi.com से डायरेक्टली ऑर्डर किया है। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीवी एज ए कंपनी के कस्टमर सर्विस या कस्टमर सपोर्ट के बारे में। तो इसको जब मैंने ऑर्डर किया मीवी की वेबसाइट से, तो 4 से 5 दिन तक तो कोई अपडेट नहीं था ऑर्डर पे। ऑर्डर शिप हुआ, कहाँ है, प्रोसेस हुआ, क्या था, कुछ नहीं। इवन मेरे को कंफर्मेशन भी नहीं थी कि मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। तो मैंने 4 दिन बाद जब उनको ईमेल डाला कस्टमर सर्विस टीम को, तो मेरे को रिप्लाई आया 5वें दिन के आपका जो ऑर्डर है वो प्रोसेस हो गया, प्लेस हो गया और जल्दी ही शिप हो जाएगा। उसके बाद भी 2 दिन लगे उनको शिप करने में ऑर्डर को। तो यहाँ तक कि 7 से 8 दिन का डिले आ चुका था और इस प्रोडक्ट को मेरे तक पहुँचने में तकरीबन 14 दिन लगे हैं, जो कि एक मतलब काफ़ी ज़्यादा डिले है। और इसमें जो उनकी कस्टमर सर्विस का रिप्लाई था वो भी कोई खास सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। 9 से 10 दिन का डिले, या जब शिप हुआ, शिप होने के बाद मेरे को डिटेल्स मिली कि किस कुरियर के थ्रू शिप हुआ है, तब तक 9 से 10 दिन का डिले हो चुका था ऑलरेडी। तो mevi.com का कस्टमर सर्विस और सपोर्ट टीम भी जो है वो रिप्लाई करने में बहुत लेट है। रिप्लाई टाइम पे नहीं आता है, आप मेल करेंगे तो आपको 1-2 दिन बाद रिप्लाई आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मीवी के कस्टमर सर्विस या मीवी के कस्टमर सपोर्ट के बारे में। तो इस ऑर्डर को प्लेस करने से लेके डिलीवरी तक में पूरा 14 दिन का डिले था। मतलब पहले 7 दिन तो मुझे अपडेट ही नहीं था कि प्रोडक्ट जो है शिप हुआ है या नहीं, या क्या सीन है। फाइनली इस ऑर्डर को जब मैंने प्लेस किया था तो उसके 4 दिन बाद मैंने मीवी सपोर्ट को एक मेल डाली, तो वहाँ से उनका मेल पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। फिर मैंने उनको दोबारा मेल डाली 2 दिन बाद कि इस ऑर्डर पे अपडेट दे दो मेरे को। तो फिर उनका ईमेल आया अगले दिन के उनको ऑर्डर जो है वो रिसीव हो गया है और जल्दी ही वो लोग शिप करेंगे। तो यहाँ तक ही जो है वो तकरीबन 6 से 7 दिन का डिले यहाँ तक आ चुका था। और इसके भी 2 दिन बाद ऑर्डर शिप हुआ। तकरीबन 9 से 10 दिन, आपके ऑर्डर प्लेस करने के 9 से 10 दिन बाद वो ऑर्डर शिप हुआ मेरे केस में। और ये ऑर्डर मैंने क्योंकि mevi.com से डायरेक्टली किया था, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था उनको मेल करने के अलावा। और फिर जब ये ऑर्डर शिप हुआ तो उसके 3 से 4 दिन बाद ही मेरे को डिलीवर हुआ। तो तकरीबन ऑर्डर करने से लेकर डिलीवरी तक 12 से 14 दिन या 13 से 14 दिन का जो टाइम था वो फ्रेम था। तो मीवी के प्रोडक्ट कैसे होंगे मुझे नहीं पता, और अगर गलती से वारंटी पीरियड में कुछ ख़राब हो गया इनमें तो पता नहीं क्या होगा। इतना दिन जब उन्होंने एक ऑर्डर को शिप करने से लेकर डिलीवर करने में लगा दिया, या रिप्लाई करने में उन्होंने 3 से 4 दिन लगाए हैं, तो मुझे नहीं पता वारंटी पीरियड में अगर ये ख़राब हुआ तो क्या होने वाला है और मैं इस कंपनी को ट्रस्ट करूंगा या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं इनका रिव्यू, करते हैं इनको अनबॉक्स और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास यहाँ पे मीवी के डुओपॉड्स A25। तो सबसे पहले इस बॉक्स पे यहाँ पे जिस पे मेरी नज़र आती है वहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया। तो ये डुओपॉड्स जो है मेड इन इंडिया है और यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 के साथ आते हैं ये, और एक काफ़ी पावरफुल और डीप बेस के साथ आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है पुश द लिमिट्स, दूसरी तरफ इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है अंदर इस बॉक्स में क्या क्या कंटेंट्स होगा। तो वायरलेस ईयरबड जो है मेड इन इंडिया, बैटरी के साथ आपको 30 आवर्स का प्लेबैक मिलता है। यहाँ पे ब्लूटूथ है, इमर्सिव साउंड क्वालिटी, और ये ब्लैक कलर के हैं इसीलिए। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्राउडली मेड इन इंडिया। तो यहाँ पे जो डुओपॉड 1 साल के लिमिटेड वारंटी के साथ आते हैं। यहाँ पे मीवी ने जो छोटे से अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस्ट इन इंडस्ट्री वारंटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। तो बेस्ट का मतलब क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिप्लेस ही कर देंगे अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है तो वैसे भी ये डुओपॉड जो है ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 1299 में सेल हो रहे हैं। तो चलिए अब इनको करते हैं अनबॉक्स। तो दोस्तों, इस पैक को खोलते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। इस पैक को खोलना बिल्कुल भी आसान नहीं था, ऐसा लग रहा था उस पर चिपक गया है। तो इसको साइड में करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे
इसमें यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट 1 ईयर वारंटी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन है सिंपल, आपको फ़ोटो खींच के अपने इनवॉइस की इस पर व्हाट्सएप करना है नंबर पे। यहाँ पे मीवी की ब्रांडिंग, वेलकम टू द क्रू, पुश द लिमिट्स। यहाँ पे मैनुअल है, आप शायद इसकी ज़रूरत आपको ना ही पड़े। ये चार्जिंग केस और इसके अंदर ही जो है यहाँ पे आपको 2 ये डुओ पॉड्स या ईयरबड्स देखने को मिलते हैं। तो इस पे बाद में आते हैं हम। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ चार्जिंग केबल मिलेगी शायद। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं और ये यहाँ पे आपको एक टाइप सी USB टू टाइप सी चार्जिंग केबल आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है ये टाइप सी वाला कनेक्टर है, जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा फीचर है। काफ़ी मतलब इसको एक यूनिवर्सल अडेप्टर की तरह जो है पिक किया जाएगा थोड़े दिनों में। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ्यूचर का सोच के इसको डाला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें ये ईयर टिप्स की, तो आपको स्मॉल और लार्ज यहाँ पे देखने को मिलता है और जो है मीडियम शायद उस पर लगा हुआ है। तो देखने में तो ये ठीक ठाक क्वालिटी के ही हैं। तो चलिए बात करते हैं डुओ पॉड्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस चार्जिंग केबल के बारे में। तो ये USB टू टाइप सी केबल है और यहाँ पे आपको ये नॉर्मल मतलब क्वालिटी की मिलती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट काम चल जाएगा। और 1200 रुपये 1300 रुपये की प्राइस रेंज में आई थिंक ये ठीक ठाक ही है। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें इस चार्जिंग केस की और मीवी डुओ पॉड्स की, तो यहाँ पे चार्जिंग केस जो है प्लास्टिक का लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये मीवी की आपको ब्रांडिंग मिल रही है, जो शायद आपको दिख नहीं रही होगी कैमरा में क्योंकि ये ग्रे कलर की है। तो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको USB टाइप सी कनेक्टर मिलता है चार्जिंग के लिए। आप इसको ऐसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये क्लोज भी आसानी से होता है, बट काफ़ी आवाज़ कर रहा है क्लोज होते हुए। तो यहाँ पे जो डुओ पॉड्स का डिज़ाइन है ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हल्का सा कर्व्ड है, यहाँ पे मीडियम ईयर टिप देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पे माइक्रोफोन होगा नीचे की तरफ, ये रहा। यहाँ पे ये चार्जिंग पिन्स के कनेक्शन, यहाँ पे अंदर की तरफ ये चार्जिंग पिन। आजकल सब में ही जो है यहाँ पे मैग्नेटिक स्टिक ऑन आने लग गया है। तो अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो ये मैग्नेटिकली स्टिक कर जाएंगे अपने आप ही। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे अभी तक हमें कोई रीसेट बटन देखने को नहीं मिला है। दोस्तों अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये आते हैं ब्लूटूथ 5.0 कनेक्शन के साथ, जो कि एक काफ़ी अच्छा आपको कनेक्शन, स्ट्रॉन्गर कनेक्शन देता है। और इसकी रेंज भी 10 मीटर तक ही है, बट उसके अंदर ये काफ़ी अच्छा कनेक्शन देगा और आपको ड्रॉप्स नहीं देखने को मिलेंगे जहाँ तक है। दोस्तों अब अगर हम इस ईयरबड की बात करें तो यहाँ पे आपको टच कंट्रोल देखने को मिलते हैं, जिससे आप प्ले पॉज कर सकते हैं या इस कॉल को उठा सकते हैं अपनी, या काट सकते हैं। या फिर आप अपने वॉइस असिस्टेंट को, जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा, उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं और उससे कुछ भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब करते हैं इनको कनेक्ट अपने फ़ोन के साथ। तो इनको ऑन करने के लिए आपको इनको चार्जिंग केस से बाहर निकालना होगा। जब तक ये चार्जिंग केस में रहेंगे तब तक ये ईयरबड्स जो हैं वो ऑफ रहेंगे। तो हमने इनको चार्जिंग केस से बाहर निकाल लिया। अभी देखते हैं कि डिटेक्ट होते हैं या नहीं। यहाँ पे आ गया है मीवी डुओ पॉड्स A25। इनको हम करते हैं कनेक्ट। ओके, यहाँ पे ये हो गए हैं कनेक्ट। अब अगर हम देखें तो डिवाइस टाइप यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास, कुछ डिस्कनेक्ट आईफोन में कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों कनेक्शन के मामले में मैं इनको 2.5 या 3 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5, क्योंकि ईजी टू कनेक्ट तो है, बट कनेक्शन में बहुत टाइम लगता है। और आपको इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको ये डुओ पॉड्स हैं ये केस से बाहर निकालने हैं, तभी ये टर्न ऑन होंगे और तभी ये कनेक्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो जनरली आजकल आपको जो ईजी पेयर देखने को मिलता है वो इनमें नहीं है। तो ईजी पेयर टेक्नोलॉजी इवन इनमें एंड्रॉयड के साथ भी नहीं है। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें इनकी बैटरी की, तो ये जो ईयरबड्स हैं ये एक चार्ज में 7.5 आवर्स तक चलते हैं। और केस के साथ, इस केस को फुली चार्ज करने के बाद इस केस के साथ कंबाइन करके ये आपको 30 घंटे तक का जो है बैकअप देंगे और म्यूजिक आप इसमें 30 घंटे तक सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ईयरबड्स हैं ये IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं। इसका मतलब है कि ये वाटर प्रूफ तो नहीं, बट स्प्लैश प्रूफ हैं और स्वेट प्रूफ हैं। तो इनको आप जिम में यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो फिट है वो काफ़ी अच्छी है। तो जब भी आपके कान में जाते हैं तो काफ़ी अच्छी सिक्योर फिट बना लेते हैं, जिससे गिरते नहीं हैं या निकलते नहीं हैं। बट क्योंकि ये हल्के हैं, इनके जो एक ईयरबड का वेट है वो 3.5 ग्राम है, तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं बट निकल के गिरेंगे नहीं।
तो हो सकता है कि आपको इनको कान में हल्का सा एडजस्ट करना पड़े हिसाब से कि हिले नहीं आपके कान में, ऊपर नीचे ना हो। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं डुओपॉड्स की म्यूज़िक की क्वालिटी के बारे में। तो ये जो डुओपॉड्स हैं ये 10 mm के ड्राइवर के साथ आते हैं। साथ ही साथ इनमें आपको यहाँ पे कोई भी नॉइस कैंसिलेशन नहीं देखने को मिलता, आपको पैसिव नॉइस कैंसिलेशन भी नहीं मिलता एक्चुअली। बट ये इतने अच्छे से फिट होते हैं आपके कान में कि आपको मतलब एक तरीके से नॉइस आइसोलेशन में कहूँगा, आपके कान में ज़्यादा आवाज़ें जा नहीं पाती हैं। तो एक तरीके से वो काफ़ी सही फिट है और काफ़ी अच्छा फीचर है। तो दोस्तों इस प्राइस रेंज में 10 mm के ड्राइवर के साथ ईयरबड्स एक अच्छे ईयरबड्स मैं कहूँगा, मतलब ना ये बुरे हैं ना ये अच्छे हैं, बट इनमें जो बेस की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों अगर आप पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं या अगर आप थोड़ा सा बेस बूस्टेड म्यूजिक सुनते हैं तो ये डुओपॉड्स आपके लिए एक अच्छी परचेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन तो नहीं है बट ओके-इश माइक्रोफोन है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही माइक है, इस एक बेसिकली एक ईयरपीस पे आपका एक ही माइक है। तो जैसे कि आजकल के जो नए ईयरबड्स आ रहे हैं, जैसे कि अपना रियलमी का एक ईयरबड का रिव्यू किया था मैंने, उसमें ड्यूअल माइक्स थे सिंगल ईयरपीस पे, तो आपको टोटल 4 माइक मिलते थे। उनकी माइक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, इनकी माइक की क्वालिटी ओके-इश है, मतलब ठीक ठाक है। अगर आपको गाने सुनने, आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किसी से बात करनी है फ़ोन पे इन ईयरपीस के थ्रू, तो आप कर सकते हैं। बट बाहर अगर आप जाएंगे तो ये नॉइस, आसपास की नॉइस, आसपास के विंड की नॉइस कैच करेंगे। तो दोस्तों ये जो ईयरबड्स हैं या ये जो डुओपॉड्स हैं बेसिकली 4 कलर में आते हैं, ब्लैक, ब्लू, वाइट एंड रेड। तो रेड जो है वो एकदम पॉप रेड है, वो एकदम मतलब अलग से ही पॉप होता है, वैसा रेड है। तो मेरा जो फेवरेट कलर है इसमें वो ब्लैक है, क्योंकि ग्लॉसी फिनिश है। तो दोस्तों आप कंसोलिडेट करते हुए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये ईयरबड जो है ब्लूटूथ 5.0 के साथ आते हैं, बट कनेक्शन करना एक्चुअल में थोड़ा सा स्लो है, एटलीस्ट आईफोन के साथ तो। और इनमें 10 mm का ड्राइवर है, तो म्यूज़िक के मामले में ये काफ़ी ठीक परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप एक ऑडियो फाइल नहीं है या आपको बेस वाले सॉन्ग पसंद हैं तो आप बेसिकली इनको ले सकते हैं। आप अगर नॉर्मल सॉन्ग सुनते हैं, स्लो सॉन्ग सुनते हैं या आप इंस्ट्रूमेंट्स की वॉइस सुनना चाहते हैं, तो इसमें आपको उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी इंस्ट्रूमेंट्स की। स्लो सॉन्ग्स भी हल्के से जो बेसिकली मिड्स हैं उनके वो डाउन होंगे, तो आप इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जनरली। बट अगर आप प्योर पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं या आप थोड़ा सा मतलब बेस वाला म्यूजिक ज़्यादा सुनते हैं, तो ईयरफोन्स आपके लिए एक अच्छे ईयरफोन्स हैं। तो साथ ही साथ इन ईयरबड्स को जब आप पहनते हैं तो एक अच्छी फिट बनती है, जिस वजह से निकलते नहीं है। तो आप इनको जिम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये IPX4 जो बेसिकली रेटिंग है वो सर्टिफाइड है, तो ये स्वेट प्रूफ और स्प्लैश प्रूफ हैं। साथ ही साथ ये ईयरबड्स आपको एक ही फुल चार्ज में 7 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देते हैं, जो मैं मान लूँगा कि अराउंड 5 घंटे के आसपास तो आपको देंगे ही देंगे, अगर हम 2 घंटे कम कर दें तो। और केस के साथ ही आपको 30 घंटे तक का बैकअप देते हैं। साथ ही साथ इसके थ्रू आप अपना वॉइस असिस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली वॉइस असिस्टेंट यूज़ करते हैं तो इस पे आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं, जिससे आप प्ले पॉज कर सकते हैं या कॉल को उठा सकते हैं, काट सकते हैं। आप इन ईयरबड्स को जिम में यूज़ कर सकते हैं, आप इन ईयरबड्स पे अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, बेस वाला म्यूजिक सुन सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 1299 में ये एक अच्छे ईयरबड्स हैं, अगर आप इनको सिर्फ म्यूजिक के लिए ले रहे हैं या आपको ओकेजनली कभी इनके थ्रू बात करनी है तो। क्योंकि इनका माइक्रोफोन आसपास की नॉइस पकड़ता है, तो सामने वाले को आपकी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं जाएगी। तो 1299 के प्राइस रेंज में ये एक अच्छे ईयरबड्स हैं म्यूजिक के लिए, जिम के लिए, क्योंकि IPX4 सर्टिफाइड भी हैं। और साथ ही साथ अगर आप अभी इनको खरीदते हैं तो मीवी की वेबसाइट पे 2 ऑफर्स चल रहे हैं। एक उनका कूपन कोड है जिसको यूज़ करके आप इसको 1150 रुपये में खरीद सकते हैं। कूपन कोड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको 999 की परचेज पे 3 महीने के लिए गाना ऐप का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। वहीं पे अगर आप 1899 से ऊपर की परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने के लिए गाना ऐप का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो आप अभी जाके परचेज कर सकते हैं अगर ये करना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से इनको थम्स अप। और ओवरऑल रेटिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ओवरऑल मैं इनको 3.5 की ही रेटिंग दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो है, माइक अच्छा नहीं है। बट अगर मेरे को जनरली सिर्फ एक ट्रूली वायरलेस ईयरबड चाहिए होता है, मेरे को काम करते हुए म्यूजिक सुनना है, तो मैं इनको ज़रूर रिकमेंड करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। टिल वी मीट अगेन।